नमो बुद्धाय। अभी आपको संधि के बारे में बताया था पहले पाठ से। आज संधि के बारे और बोलना है। आज हम 7वां पाठ आपको सिखा रहा है। संधि होने की कई क्रम होता है, इसलिए हम पहले संधि किस प्रकार होता है उसको सीखेंगे। लोप संधि। अभी पहले एक शब्द आपको 2 शब्द जुला के दिखाया, उसी में एक अक्षर हम लोप कर दिया, पूर्व अक्षर लोप कर दिया, इसलिए अक्षर लोप करके संधि बना सकता है। इसको लोप संधि कहता है। पूर्व अक्षर हो, परा अक्षर हो, कोई भी अक्षर लोप कर देता है उसको लोप संधि कहता है। आदेश संधि। एक अक्षर के जगह पर उसके बदले दूसरा अक्षर ला कर देता है। एक अक्षर के जगह पर दूसरा अक्षर ला, देखो लोप नहीं करता है, उसी अक्षर के जगह पर दूसरा ला कर देता है, उसको आदेश कहता है। आदेश करना। आगम संधि। उसमें लोप नहीं, आदेश नहीं, दूसरा अक्षर बाहर से आ जाता है। अतिथि के रूप से एक आद्यहार रूप से एक अलग अक्षर बीच में आ जाता है, उसको आगम संधि कहता है। द्वित्व संधि। एक अक्षर का दूसरा रूप ले आता है, डबल टू अक्षर का। ग उग, अभी अग अग हो जाता है, बुद्ध बुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार एक अक्षर के दूसरा रूप लाता है, डबल हो जाता है, उसको द्वित्व संधि कहता है। द्वित्व संधि। संधि करते करते कोई अक्षर दीर्घ करना पड़ता है, उसको दीर्घ संधि कहता है। किसी दीर्घ अक्षर को लघु करके ह्रस्व करके संधि निर्माण होता है, उसको ह्रस्व संधि कहता है। ये आकार से एक संधि निर्माण होता है। ये कोई न कोई विधि उपयोग होता है संधि बनाने के लिए। या लोप कर सकता है, आदेश कर सकता है, आगम कर सकता है, द्वित्व कर सकता है, दीर्घ कर सकता है, ह्रस्व कर सकता है। इसी प्रकार अभी आगे संधि बनाते जाएं, आपको समझ में आ जाएगा ये विधि कौन सा है। लेकिन इसके प्रति आप ध्यान रखिए, को याद में रख लीजिए। अभी
पूर्व स्वर लोप संधि आपको एक विधि मैंने सिखाया, लेकिन और भी हम ज़्यादा अभ्यास के लिए और कुछ शब्द हम सीखेंगे। ये दो शब्द इसको कहते हैं विसंधि, अदिन्न, आदान। अभी इसमें हमको क्या करना है, पहले पूर्व पदांत स्वर को बाहर निकाल देना चाहिए। अभी पूर्व स्वर को बाहर निकाल दिया, लेकिन याद रखना चाहिए ये किसी न्याय के अनुसार करता है, न्याय बताना चाहिए। पुब्ब मदोटित मत्सरं सरेन वियोजय, यही न्याय है। इसी न्याय से ये पहला अक्षर अदिन्न, ये न में जो छुपा हुआ अ निकाल दिया, उसको निकालने के बाद ये अक्षर पहली स्थिति में चले जाता है। पहली स्थिति जो अ जोड़ने के पहले था, आधा ख, आधा क में आधा न में चले गया, आधा न में चले गए तो पूर्व स्थिति में चले गया। फिर अ बाहर निकाल दिया, पुब्ब मदोटित मत्सरं सरेन वियोजे। पूर्व पदांत अक्षर स्वर से अलग करके पूर्व अवस्था में ले जाना चाहिए, वही न्याय है। अभी लेकर गया, अक्षर को लेकर गया, स्वर बाहर कर दिया। अभी बाहर निकला हुआ स्वर को लोप कर देना चाहिए, क्योंकि एक स्वर बाहर परपद के मूल में दूसरा स्वर है। परपद के मूल में स्वर होने के कारण पूर्व पदांत स्वर को लोप किया जाता है। अभी लोप किया, ये लोप है, लोप संधि। इसका भी न्याय है सरासरे लोपं, सरासरे लोपं।
सारे परपद के मूल में स्वर होने के नाते सारा पूर्व स्वर को लोप किया जाता है, अभिलोप किया जाता है। इसके बाद अभी शब्द ऐसा रहता है अदिन आदान, अदिन आदान, ये उच्चारण करने की दिक्कत होता है, कठिन, इसलिए उच्चारण सुखोच्चारण के लिए इसको जोड़ा जाता है। जोड़ा जाने का मतलब ये पर स्वर, ये स्वरविहीन पूर्व व्यंजन में लेकर आना है, ये पर स्वर पूर्व स्वरविहीन व्यंजन में लेकर आना है। उसका न्याय है नहीं परंग युक्ति, परंग युक्ति योग्य स्थान पर परंग पर स्वर को नए पहुँचा देना चाहिए। युक्ति योग्य स्थान पर परंग पर स्वर को नए पहुँचा देना चाहिए। अभी इसको यहाँ पहुँचा दिया। अभी बन गया अदिन्नादान, अदिन्नादान। अभी इसको उच्चारण में अदिन्नादान मानी अदिन्नादाना कहा तो चोरी करने से, लेकिन अदिन्न मानी अदिन्न का अर्थ नहीं दिया हुआ, दान का अर्थ दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ वस्तु आदान मानी नहीं देता है, अदिन्न नहीं दिया हुआ, आदान, आदान मानी खींच के लेता है, जबरदस्ती लेता है, उसका कहते हैं चोरी। और नहीं दिया हुआ वस्तु जबरन ले लेना, आदान मानी जबरन ले लेना, बलात्कार से, अपनी उनके इच्छा से बिना अपनी बल पर चोरी मन से लेना, उसको अदिन्ना दाना कहते हैं। अभी ये शब्द उच्चारण में कैसा बोलते हैं? अदिन्ना दाना, अदिन्ना दाना। अभी आप लोग कैसे बोले? अदिन्न दाना। अदिन्न दाना कहा तो ये अक्षर लोप हो गया, ये अक्षर नहीं दिखता उसी में। अभी अदिन्ना दाना कहा तो ये अक्षर दिखता है। अदिन्न दाना कहे, अदिन्न दाना कहे तो ये अक्षर नहीं है। अभी अदिन्न दान माने अदिन्न नहीं दिया हुआ, दान माने देता है, नहीं दिया हुआ वस्तु देता है, उसको लेने से विरत रहता है। इसका मतलब दिया हुआ चीज़ें नहीं लेना है तो चोरी करता ही। अदिन्न दान का अर्थ चोरी करना है, अदिन्ना दान कहा तो चोरी नहीं करना है, चोरी करने से विरत रहना है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं अदिन्न दान, उसका लोग अलग अलग बोलता है। ये भी गलत थे और कुछ लोग ऐसे बोलना है। आदिन्न दान, आदिन्न दान कहता है, ये भी गलत थे। ये दोनों विधि गलत थे, ये सही है, ऐसा उच्चारण करना है। चोरी करने से विरत रहने का शिक्षा धारण कर, ऐसा है। इसलिए अदिन्न दान कहा तो नहीं दिया वस्तु लेना, देने से मना करता है। जो दही नहीं दिया उसे देता है, वो लेने से मना करता है। मतलब नहीं दिया हुआ ही लेंगे,
देने से नहीं लेंगे, जबरदस्ती लेंगे, इसलिए ऐसा कहता है। चोरी करने से विरत रहूँगा, नहीं, चोरी नहीं करने से विरत रहूँगा, ऐसे बोलता है। अभी समझ गया क्या किसा किया है? पहले क्या किया, ये विसंधि दिखाया, अलग अलग शब्द दोनों। इसके बाद पूर्व पदांत स्वर को बाहर निकाल दिया, ये न्याय से उपमाधुर्य मात्रांतरेण वियोज्य। इसके बाद बाहर निकला हुआ ये स्वर को लोप कर दिया, ये परस्वर होने के नाते। इधर स्वरया है, यहाँ पर स्वर नहीं है, ये कार्य नहीं होता है। स्वर रहा तो भी मे कार्य हमेशा भी नहीं होता, हर जगह भी नहीं होता, किसी किसी जगह पर होती है, कोई जगह पर नहीं होता है। अधीन अभी किस लोप कर दिया, सारे लोपांकिरण न्याय से। परस्वर होने के नाते पूर्व स्वर को लोप किया जाता है। इसके बाद अधीन, अभी आदान, ये परपद का पहला स्वर, ये पूर्व पदांत व्यंजन को लेकर आता है। परपद के पहला स्वर पूर्व पदांत व्यंजन को लेकर आता है, उसका न्याय है नये परम युक्ति। क्योंकि यहाँ स्वर नहीं है, स्वर नहीं होने के कारण वहाँ स्वर ला सकता है। स्वर है तो नहीं ला सकता, लेकिन पहले स्वर था, उसको हमने निकाल के लोप कर दिया, निकाल के लोप कर दिया, लोप करके ये स्वर यहाँ पर लेकर आए। अभी बन गया अदिन्ना दाना, अदिन्ना दाना, अदिन्न दाना नहीं, अदिन्ना दाना। अभी आप समझ गए होंगे, और हम लोग कुछ शब्द बना के देखेंगे। आन अपान, अभी आन आपान दो शब्द है, आन आपान, ये विसंधि हमको पहले इस रूप से बनाना है। ये पूर्व पदांत अक्षर में जो स्वर है उसको बाहर निकालना है। इसका न्याय रहता है उपमाधुर्य मात्रांतरेण वियोज्य, उसको दिखाना पड़ता है। पंसी न्याय से काम किया है, अब हमें जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए पूरे न्यायों के हिसाब से चलना पड़ता है। पूर्व पदांत अक्षर में जो स्वर था उसी को बाहर निकाल देता है। इसके बाद ये बाहर निकला हुआ स्वर, ये सारे लोपांग, ये परास्वर होने के कारण ये पूर्व स्वर को लोप कर देता है। पूर्व परास्वर होने के कारण पूर्व स्वर को
लोप कर दिया सरा सरे लोपांग ये न्याय से। अभी स्वर निकलने के बाद इसी प्रकार बन जाता है। अभी इसी में ये पूर्व अक्षर में स्वर नहीं है, ये स्वर को इधर को जुला देता है। क्या है? अभी ये परास्वर पूर्व अक्षर में जोड़ देता है, तब बन जाता है आनापान। श्वास लेना छोड़ना, श्वास लेना छोड़ना, आनापान, लेना छोड़ना। अभी समझ गया? अभी आप लोग कुछ शब्द बनाना चाहिए। ये 3 शब्द हैं विसंधि है। आप लोग किसी को कोशिश कीजिए अपनी तरफ से बनाने के लिए। मैं अगले पार्ट में आपको उसको बना के दिखाऊंगा, तब तक आप कोशिश करना। आप कैसे बन गया है नहीं बना के रख देना, अगले हम बता देंगे, तभी आपको सही हुआ है गलत हुआ है समझ लेना। आज के लिए आज का पाठ क्लास समाप्त है।